हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू योर चैनल बैंक आईक्यू हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का जो डे है वो है 25 और इस क्लास में हम सॉल्व करते हैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के धमाकेदार क्वेश्चन, टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो चलिए क्लास पे चलते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल, जिनमें दोस्तों को मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होना है वो यहाँ से स्कैन होकर के ज्वाइन हो सकते हैं। मैं अपनी क्लास की सारी पीडीएफ इसी दोनों चैनल पे प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, certain number of person is standing in a straight line where all of them are facing toward the north। एक certain number person मतलब अनसर्टेन पर्सन लोग हैं और एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सभी कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, नॉट मोर देन 30 पर्सन आर स्टैंडिंग ऑन द रो। 30 से ज्यादा लोग उस रो में नहीं है, या तो 30 होंगे या तो 30 से कम होंगे। ठीक है, 30 से ज्यादा नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ से एक्स स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ एल। एल के थर्ड राइट में एक्स है। देखिए, एल के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में एक्स यहाँ हो जाएगा एंड फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीमली इन। एक्स जो है फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीमली इन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। उस केस में एल इन हो जाएगा और दूसरे केस में एल के फर्स्ट सेकेंड एक्स यहाँ होगा, फोर्थ एक दो इन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, ये इन है। इसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे ये इन है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे हाँ, जो ये दोनों इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई। जितने लोग ई के लेफ्ट में हैं, इस सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ जे, उतने लोग जे के राइट में हैं। ठीक है, उसके बाद वेयर नॉट मोर देन पर्सन स्टैंड बिटवीन ई और एफ। ई और एफ के बीच में दो से ज्यादा लोग नहीं है, मतलब दो से। ठीक है, कंफर्म हुआ? एक क्या लिखा है कि दो से ज्यादा लोग नहीं है तो दो से कम होंगे। ओनली 6% स्टैंड बिटवीन सी और एफ। सी और 6 लोग होंगे एफ के बीच में। हु स्टैंड फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ एन। के फोर्थ लेफ्ट में एफ है, एन के फोर्थ लेफ्ट में एफ है। द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड एन इज सेम नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एन और जी। जितने एफ और एन के बीच में है ना, उतने ही एन और जे के बीच में है। एल स्टैंड टू प्लेस अवे फ्रॉम जे। एल एक जे हो जाएगा, टू प्लेस बोले मतलब बीच में एक लोग होगा, बट नॉट एडजेसेंट टू सी। एल जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ए स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में ए है बट नॉट एक्सट्रीमली इन, लेकिन ए जो है वो इन पे नहीं है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे एल एक जे है, तो एल एक जे के साथ एल एक जे यहाँ आएगा, एल एक छोड़ के जे यहाँ दे दूं। ठीक है, एल एक छोड़ के मैं जे यहाँ पे दे दूं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े आगे बढ़े तो और देखेंगे कि जे और एल के बारे में कुछ और मिल जाए, कुछ और क्लू मिल जाए। तो कुछ और क्लू के लिए मैं गया, तो कुछ और क्लू के लिए मैं गया तो मेरे को दिख रहा है जे। इसको लेके मैं चला जे के राइट में। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं इन पे बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जे के राइट में कुछ लोग दिख रहे हैं। तो हम इसको लेके पहले चलते हैं। ठीक है, क्योंकि जे के राइट में इनफाइनाइट लोग बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जे के राइट में कंफर्म है कि तीन तीन छः तीन नौ लोग हैं। तीन तीन छः दो आठ लोग हैं, सॉरी। तीन तीन छः दो आठ लोग हैं, तो ई के लेफ्ट में भी कितने होंगे? ई मान लो मेरा यहाँ बैठेगा तो ई के लेफ्ट में भी 8 ही होंगे। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और 8 लोग होंगे। ठीक है, ये इंड हो जाएगा। ओके, और कुछ, और कुछ अगर हम देखने जाए तो एफ एन ई, ई दो एफ हो गए, तो ई एक दो एफ अगर मैं यहाँ दे दूं, एफ और जे के बीच में एन आएगा। एन मतलब कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, अब जैसे कितने लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोग भी हो सकते हैं। और ई एफ ई जे ये हो गया, ये हो गया। एन के फोर्थ लेफ्ट में एफ है, एन के फोर्थ लेफ्ट में है। तो एक दो
3 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 2 3 हो जाएगा। अभी पूरा नंबर काउंट करो कितना हो गया, नंबर काउंट किया 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 28 लोग हैं, मतलब 30 से कम है, मतलब ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, सेटिस्फाइड हो तो आगे बढ़ते हैं। अब 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सी यहाँ आ जाएगा, सी के थर्ड लेफ्ट में ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ए यहाँ आ जाएगा, इन पे नहीं है। एफ 3 3 6 सी यहाँ आएगा, थर्ड लेफ्ट में ए यहाँ जा नहीं सकता, तो इस केस में सी यहाँ पे आएगा, ए यहीं आएगा। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। एल जो है वो सी के पास नहीं है, सही है, एल एक जे है, तो सारा सेटिस्फैक्शन बैठ गया, 28 लोग भी हो गए, ये प्रॉपर तरीके से सेट हो गया। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले आंसर मैच करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, एक ए, दो तीन सी, तीन ई, दो एफ, तीन एन, फिर तीन जे, एक एल, दो एक्स और लास्ट में तीन। एकदम परफेक्ट है। आप आंसर मैच कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखिए और शुरू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों। देयर आर 6 पर्सन है, जे के एल एम एन ओ। ये जो है फ्रूट पसंद करते हैं, ये फ्रूट का नाम दे दिया है सभी, लेकिन बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। दे वेयर बोर्न इन अ मंथ बट डिफरेंट ईयर। अलग अलग ईयर में बॉर्न हो रहे हैं, और सबका जो एज है वो कैलकुलेट होगा 20 से। ठीक, देखिए, द वन हु इज 15 ईयर ओल्ड, अगर वो 15 साल का पुराना है, 2020 से काउंट हो रहा है, तो मतलब वो 2005 का होगा, जो भी बंदा होगा। तो उसको क्या पसंद है? लाइक्स बनाना। उसको क्या पसंद है? बनाना पसंद है। कन्फर्म हो गया 2005, क्योंकि 15 साल ओल्ड बोला, 2000 से काउंट करा 20 से, तो 15 से पुराना मतलब 2005 का होगा। ठीक है, उस केस में इसका एज कितना हो जाएगा? इसका एज हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया, जे और बॉर्न 2001, जे 2001 में है, जे अगर 2001 में है, तो हमें इसके ऊपर ही कहीं आएगा 2001, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 2001, कहीं यहाँ है, यहाँ पे कोई फ्रूट पसंद होगा तो जे होगा। ठीक, एंड डज नॉट लाइक एप्पल और मैंगो, तो जे एप्पल और मैंगो नहीं है। जे जो है वो एप्पल और मैंगो नहीं है। ठीक है, द यंगेस्ट पर्सन लाइक लीची, जो भी यंग होगा उसको लीची पसंद होगा। जो भी यंग होगा उसको क्या पसंद होगा? लीची। तो लीची वाला जो होगा वो क्या होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, चलो। के हु वाज बॉर्न इन 2005, 2005 में के है, मतलब के यहीं आएगा। ठीक, इट्स 2 ईयर ओल्ड, ये जो है 2 साल बड़ा है, डबल एक्स ग्रेप, मतलब ग्रेप्स वाला 2007 का होगा, और इसको क्या पसंद होगा? ग्रेप्स पसंद होगा। कंफर्म हो गया। 2 साल अगर बड़ा है, 2 साल छोटा होगा, 2005 या 2007 का हो तो ग्रेप्स होगा। एम डज नॉट लाइक लीची, और यहाँ पे एम नहीं होगा। एन इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, एन जो है ओल्डेस्ट पर्सन है, मतलब एन जो है वो टॉप पे होगा। ही इज 9 ईयर ओल्ड, द वन हु वॉज बॉर्न 2001, 2001 से 9 साल बड़ा है, मतलब वो 1992 का होगा। 2001 से अगर 9 साल बड़ा है तो मतलब वो 1992 का होगा, और अगर वो 1992 का होगा तो वो सबसे टॉप पे होगा, और उस केस में वो यहाँ आएगा। देखो, 4 हो गए, 6 बैठाना था, 4 हो चुके, तो लास्ट वाले को लीची पसंद है। कंफर्म हो गया, अब बस एक बंदा आएगा, एक बंदा देखते हैं कहाँ आता है। ठीक है, चलो आगे हैं। एन डज नॉट लाइक एप्पल, एन को एप्पल नहीं पसंद है। एन डज नॉट लाइक एप्पल। द एज ऑफ 2 पर्सन 27 एंड 7, एक का एज 27 है, एक का एज 7 है। अगर एज सॉरी, एक का एज 25 है, एक का एज 7 है। अगर एज 25 है तो डेट ऑफ बर्थ होगा 1995, एज 7 है, डेट ऑफ बर्थ होगा 2013। उस केस में 2013, 2095 से 2013 मेरा कंफर्म यही आएगा, और 1995 में यहाँ दे दूंगा इसके बीच में। तीन तीन छह लोग हैं, नंबर भी सेट हो गया, काम हो भी किया। द पर्सन हु लाइक्स, हु थर्ड यंगेस्ट लाइक बनाना, थर्ड यंगेस्ट को बनाना पसंद है, परफेक्ट, एकदम सही है। फिर एल वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर के, एल वॉज बॉर्न इमीडिएट आफ्टर के, ये हो गया। ओ लाइक्स लीची, वो यहाँ हो गया। और एन को एप्पल नहीं पसंद है, तो एन को मैंगो हो जाएगा। मैंगो ये हो जाएगा, तो एप्पल ये हो जाएगा।
और जे को बस कुछ नहीं पसंद है, जे के लिए बस एक ही फ्रूट बचा है गुआवा, तो गुआवा यहाँ हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ये पजल प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए, अब आंसर पे चलते हैं, आंसर देखते हैं। मैंगो, एप्पल, गुआवा, बनाना, ग्रेप्स एंड लीची एंड जे। एक यहाँ पे छूटा था, एम हो जाएगा यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एम हो जाएगा, एन एम जे के एल ओ। परफेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। There are 12 person name MNOPQRSTUVWNZ। ये जो है ये 4 स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं और जो है ग्राउंड फ्लोर बट नॉट इन द सेम बट ग्राउंड फ्लोर जो है, ठीक है, इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 4। तो टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 4 से 4, 3, 2, 1 और फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3। वेस्ट टू ईस्ट, फ्लैट 1 जो है सेकंड फ्लोर एग्जैक्टली अबव 2 एंड 1 एंड सो ऑन। वन पर्सन लिव इन ईच फ्लोर। ओके, मतलब फ्लैट 1 यहाँ है, फ्लैट 2 यहाँ है, फ्लैट 3 यहाँ है। एक फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड फ्लैट 3। दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। क्या है? आर लिव्स इवन नंबर फ्लोर एंड ऑल्सो इन इवन नंबर फ्लैट। आर इवन नंबर फ्लैट में रहता है तो यहीं आएगा। आर इवन नंबर फ्लोर में यहाँ यहाँ कहीं भी आ सकता है। तो मैं एक बार आर यहाँ रखूंगा, एक बार आर यहाँ रखूंगा। कंफर्म हो गया। आ इसको हटाओ। वो लिव साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ, साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट इधर ही रहेगा, मतलब साउथ ईस्ट उस केस में ओ मेरा यहीं आएगा और साउथ ईस्ट ओ मेरा कहीं भी आ सकता है, वो यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। चलो, वो फोर गैप बिटवीन ओ और वी, ओ और वी के बीच में 2 फ्लोर का गैप होगा तो 1 2 वी यहाँ हो जाएगा। अब आर हम ओ यहाँ देंगे 2 वी होगा नहीं, ओ यहाँ देंगे 2 वी होगा नहीं, ओ यहाँ देंगे तभी 2 वी यहाँ हो। ठीक है, चलो परफेक्ट। एंड बोथ लिव इन सेम फ्लैट, नंबर सेम फ्लैट में है। वी लिव ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एस, एस के ईस्ट में कौन है? पी है। एस के ईस्ट में कौन है? पी है। ठीक है। पी लिव सेम फ्लैट नंबर विथ क्यू, पी और क्यू जो है सेम फ्लैट नंबर में है। पी और क्यू मतलब ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे लिखो तो समझ आएगा, फ्लैट सेम से फ्लोर समझ में आएगा। हमें फ्लैट सेम हो तो ऐसे लिखो कि फ्लैट सेम है। ठीक है, ओके। एम लिव नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एन, एम लिव नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एन। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ो। एन हु लिव्स एट ऑड नंबर फ्लोर एंड ऑड नंबर फ्लैट, एंड ऑड नंबर फ्लोर ऑड नंबर फ्लैट। तो अगर एन हम यहाँ रखेंगे तो एम इधर जाएगा, तो उस केस में मेरा एन का डायरेक्शन कंफर्म होगी, एन मेरा यहीं आएगा। एन यहाँ आएगा तो एम मेरा कहीं भी जा सकता है। ठीक है, एन मेरा कंफर्म होगी, इसी में आएगा। चलो, एम लिव ऑड नंबर फ्लोर बट डज नॉट ऑड नंबर फ्लैट। तो एम कंफर्म होगा मेरा यहीं पे आएगा। एम जो है डज नॉट लिव ऑड नंबर फ्लोर, इवन नंबर फ्लोर के हिसाब से एम मेरा बस यहीं बचा। इवन नंबर फ्लोर के हिसाब से एम बस मेरा यहीं बचा और कहीं एम नहीं बच रहा है। चलो खत्म करो। एम एन एन नॉर्थ ईस्ट में बोला है तो उस केस में एन मेरा यहाँ आएगा। इधर से एन अगर हम देखने चाहें, ऑड नंबर फ्लोर बोला है तो एन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एन, एन कहीं भी आ सकता है इसमें से। ठीक है, अभी पूछो। एक्स लिव जस्ट बिलो आर, एक्स लिव जस्ट बिलो आर तो एक्स यहाँ हो जाएगा, एक्स यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इन सेम फ्लैट में 1 फ्लोर गैप बिटवीन टी और एस, टी और एस के बीच में एक लोग है तो टी एक एस लो। लिव साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ एम, एम के साउथ वेस्ट में एस होगा। एम के, एम यहाँ है साउथ वेस्ट में, एस के लिए यहाँ पे जगह ही नहीं है। एम के साउथ वेस्ट में एस, एस, एम के साउथ वेस्ट में एस,
एस यहाँ और एस और एक लोग टी चाहिए, तो एस यहाँ अगर मैं दे दूं तो एक लोग के साथ टी यहाँ, और एस के राइट ईस्ट में पी है, और उस केस में एन मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर यू डज नॉट लिव इवन नंबर फ्लैट, तो यू जो है ऑड नंबर फ्लैट में रहता है, तो यू कहीं भी आ जाएगा। और टी और क्यू एक साथ आएंगे देखो सेम फ्लैट में, तो टी और क्यू यहाँ आ जाएगा। और यू जो है डज नॉट लिव इवन नंबर फ्लैट, तो यू जो है ऑड नंबर फ्लैट में आ जाएगा। एक बंदा यहाँ पे, एक सेकेंड, डब्लू बचा, डब्लू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए, परफेक्ट। समझ में आया कैसे बना? आंसर चेक करते हैं। टी डब्ल्यू, डब्ल्यू पी, टी क्यू एस एन, डब्ल्यू एम आर एक्स, वी यू पी ओ, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। यहाँ पे डब्ल्यू होगा, यहाँ पे एम होगा, बाकी सब परफेक्ट था, और तो कुछ ध्यान नहीं दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए, 14 person are sitting in two parallel row such that row 1 में कौन कौन है, are facing north, row 2 are facing north, okay, row 1, row 2, row 1 facing south, row 1 में कौन है, J A L M N O, तीन तीन छः एक साथ इधर कर रहे हैं। दूसरा row 2 में कौन है, A B C D E F N G, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। वन सीट इज ईच रो इन वैकेंट, हर रो में एक लोग वैकेंट है, मतलब टोटल 8 सीट होगा। ठीक है, एक वैकेंट है। द सीट एट द एंड ऑफ द रो आर नॉट वैकेंट, जो भी एंड में होगा वो वैकेंट नहीं होगा, इस बात को मुझे ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं। टू पर्सन आर सिट बिटवीन एम और एल, एम और दो लोग एल होंगे, तो यहाँ पे हम कहीं लिखेंगे एम, दो लोग एल होंगे। टू पर्सन सिट बिटवीन जी और ए, जी दो लोग ए होंगे। वो सिट एडजेसेंट टू डी, डी जो है ए का पड़ोसी होगा। ठीक है, जी इज फेसिंग एन, देखो जी इज फेसिंग एन, और जी इज फेसिंग एन, तो जी यहाँ होगा, तो उसकी तरफ एन कहीं फेस किया होगा। द वन हु फेसिंग के, थर्ड प्लेस अवे फ्रॉम बी, जो भी के सामने फेस किया होगा ना, ऐसे जो भी के सामने फेस किया होगा, इस 3 प्लेस अवे फ्रॉम बी, तो एक दो वो बी होगा, चाहे एक दो बी यहाँ हो, इस बात को मुझे ध्यान रखना। बी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट, बी जो है वैकेंट का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, J sit fourth from the right end. J sit fourth from the right end. J sit fourth from right end. राइट एंड से यहाँ जाएंगे, इधर से जाएंगे राइट एंड से, तो राइट एंड से इधर जाएंगे, तो राइट एंड फर्स्ट, राइट एंड से जे के राइट से ना, तो जे उधर है, तो मैं इधर से ध्यान देना होगा, सॉरी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जे यहाँ हो जाएगा, तो 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वन हु फेसिंग जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, जो जे के सामने बैठा होगा सी के सेकंड राइट में होगा, तो सी यहाँ होगी उस केस में। ठीक है, एक सेकंड, सी यहाँ हो जाएगा। वो पर्सन सिट बिटवीन सी और ई, सी दो ई होंगे, सी एक दो ई यहाँ हो जाएंगे। वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी, ठीक है, एक वन पर्सन सिट बिटवीन डी और ई, तो डी और एक लोग ई होगा, या बीच में ध्यान रखना पर्सन देना होगा। ठीक है, वन पर्सन सिट बिटवीन डी और डी, द वन फेसिंग डी, जो भी डी के सामने फेस करेगा। एक सेकेंड रुक जाओ, जो भी डी के सामने फेस करेगा, सेकंड तो लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में होगा, पी के सेकंड लेफ्ट में होगा। ठीक है, ना तो पी और जी एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, पी और जी में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, थ्री पर्सन सीट बिटवीन पी और एम, पी तीन एम, वो सीट वन ऑफ द एक्सट्रीमली एंड ऑफ द रो, एम जो है एक इंड पे है,
ठीक है, तो एन जी, कहाँ से शुरू करें, कुछ लिंक। डी ए, डी ए पी, अगर डी है, अगर ए हम यहाँ ले दें, पी हो जाएगा डी ए पी, बी ए पी, डी 1% ई होना चाहिए। तो डी 1% ई यहाँ भी हो सकता है, चाहे एक छोड़ के ई यहाँ भी हो सकता है। देखो, अगर हम डी यहाँ दें, एक सेकंड, अगर हम डी यहाँ दें, उसके बगल में एक ए यहाँ, डी, एक ए और पी यहाँ, और डी बोला है 1% ई, उस केस में हमको ये वैकेंट देना होगा। तब डी 1% ई हो गया और डी ए पी यहाँ हो गया, और जी दो लोग ए होगा, तो एक दो 2% बोला है ना, 2% होगा, तो ए 1%, 2% जी उस केस में यहाँ हो जाएगा। ठीक है। चलो जी यहाँ हो गया, ठीक है। और है पी 3 एम होगा, 3 एम इधर जाएगा नहीं, 3%, 1 2 3 एम यहाँ, लेकिन एम इंड में बोला तो उस केस में एम यहाँ होगा। एम यहाँ हो तो इसमें से कोई एक वैकेंट जाएगा। इसमें से कोई ये वैकेंट जाएगा, ठीक है। P3M हो गया, ये हो गया, D 1% E हो गया, ये भी हो गया, J फोर्थ फ्रॉम द एंड हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। ओहो, D, P और G में से, सॉरी, P है ये, P और G में से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, तो G, P और G में से कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी सही है। B जो है वो वैकेंट का पड़ोसी नहीं है, B वैकेंट का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। और हाँ, B यहाँ दूंगा, 2 की के लिए जगह नहीं बच रहा है, B मैं यहाँ दूंगा तो 2 की के लिए जगह नहीं बचा, तो 1 2 ये यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ बस एक ही बंदा बच रहा है, कौन बच रहा है, एफ बच रहा है, तो यहाँ पे बस इकलौता बंदा बचा, कौन, एफ। ठीक है, ये हो गया, ये खत्म, ये खत्म। अब देखो M2L है, 2% बोला है, तो मुझे ध्यान देना होगा कि M1 2L होगा, नहीं तो एल मुझे यहाँ देना हो, एल मुझे यहाँ देना हो, तो इन दोनों में कोई एक वैकेंट होगा। और एन के जी के जस्ट ऊपर एन है, तो एन यहाँ दूंगा, तो उसके साथ वैकेंट ये हो जाएगा। वैकेंट ये हो जाता है, यहाँ बस एक ही बंदा बच रहा है, एक बंदा कौन बच रहा है, वो बच रहा है, तो मैं इसको यहाँ दे दूंगा, और इस तरीके से मेरा ये वाला पजल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए देखते हैं सर। हम्म, यही आंसर ठीक है। FCBGAD एम वैकेंट एकदम परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आप आंसर देख लीजिएगा। चलिए फिर दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरी क्लास अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियो और इस तरीके के कंटेंट हम अपने चैनल पे हमेशा लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो बाय दोस्तों।